चलते हैं जहां पर सोनम रघुवंशी का भाई इस वक्त राजा की मां से माफी मांगे। शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये सोनम की मां से ये चीजें गलत है। सोनम की मां को धमकी देते, सोनम की मां को अगर बताते तो कोई भी मां अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती। जल्दी क्यों की? शादी के लिए शादी के लिए जल्दी क्यों? शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, पंडितों ने मुहूर्त निकल आया था, लास्ट का 11 मई का हमने आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूँ और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो, आप और आगे एक्स्ट्रा चल रहे हो। अगर आपको जवाब चाहिए तो मेरे से आप अपनी मनमानी करो। आप बोलो, गोविंद भाई एक चीज और बताइए, आप ही बताइए। आज के अलावा जो लोग और नाम आए हैं, नहीं मैं नहीं जानता था, वो राज के कॉन्टेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज गुप्ता अकेला काम करता। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ है। कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी में वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। अच्छा ये बताओ, हत्या किसने करवाई? फिर कौन है? आप बोल रहे हैं राखी बांध रहा था, फिर हत्या क्यों हुई राजा? भैया अगर मुझे ये बता देता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मेरे को मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या 40-50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल क्यों करवाई हत्या? कबूल कर लिया है, फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गोविंद जी उन्होंने आप उसकी कार्रवाई नहीं करूँगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का गोविंद जी अच्छा और जिस दिन मेरी देरी गई मैंने इस परिवार गोविंद जी वो आरोपियों ने कबूल कर लिया। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उन्होंने कबूल करा है तो वो तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये आप कहाँ अभी थे? इतने दिनों तक आप मेघालय में थे। मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने। गोविंद भाई आप कह रहे हैं कि राजा और राज और सोनम का कोई संबंध नहीं, तो क्या मुझे भैया अगर ये चीजें यहाँ पे हो नहीं लगता है। अच्छा ये बताइए, जब वो गाजीपुर पहुंची तो गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने आपसे कॉल की, आधे घंटे बाद में, इस आधे घंटे कॉल में उसने आपसे क्या क्या कहा? मुझे कोई आधा घंटा बात नहीं हुई है। जैसे उसका फोन आया, क्या बोला? बोले भैया एलसीडी आपको उसकी आवाज तो मेरा उसको कंफर्मेशन वीडियो कॉल करा, मुझे वीडियो कॉल कर। चलो बढ़िया सब बढ़िया, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। मेरा आईडी दे दो। चलो तो देखिए राजा हत्याकांड पर इस वक्त का बड़ा अपडेट कि राजा के घर पर सोनम का भाई पहुंचा है, गोविंद रघुवंशी पहुंचा। सबसे पहले उसने सोनम की राजा की मां से मुलाकात की और साथ ही माफी मांगी। उनका साफ तौर पर कहना है, जब मीडिया ने उनसे बातचीत की, उनसे सवाल पूछा जितेंद्र रघुवंशी का कि कौन सा एंगल है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो फैक्ट्री में काम करता है, अनपढ़ है, वो इस मामले पर संलिप्त नहीं है। हालांकि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये भी मांग सोनम के भाई ने की है। गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, वो ये बता रहा था, वो ये जानकारी दे रहा था कि जितेंद्र रघुवंशी का कोई भी इस मामले पर संलिप्तता नहीं है और साथ ही अगर जो भी आरोपी है जिसने भी राजा को मारने की प्लानिंग बनाई, उसे सीधे तौर पर फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जब मीडिया ने यह बातचीत की, ये पूछा कि अगर सोनम इसकी जिम्मेदार होगी तब का क्या, तब भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।